पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर शह और मात का खेल लगातार जारी है। एक तरफ है टीएमसी, दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। इन सब के बीच लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस पार्टी भी अपना पूरा जोर लगा रही हैं ताकि इस बार के चुनावों में इनका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन आपको बताते चलें कि कुछ समुदाय ऐसे हैं जिन पर इन तमाम पार्टियों की नजर है। खासतौर से मतुआ समुदाय को लेकर ममता बनर्जी की ओर से बहुत बड़ा प्लान तैयार किया गया है। अब ये मतुआ समुदाय है क्या, इसको लेकर ममता बनर्जी बकायदा रणनीति आखिर क्यों तैयार कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी ने भी सीएए के जरिए मतुआ समुदाय को अपने पक्ष में, अपने पाले में लाने की कोशिश क्यों की थी और 2019 के चुनाव में मतुआ समुदाय किस तरफ गया था, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। ममता बनर्जी 4 दिसंबर को वर्चुअल बैठक सभी जिलों के नेताओं के साथ करने वाली हैं। 7 दिसंबर को बकायदा मेदिनीपुर में वो सभा करने वाली हैं, जबकि मतुआ समुदाय को लुभाने के लिए ममता बनर्जी की ओर से उनके गढ़ नदिया जिले के ठाकुर नगर में वो सभा को संबोधित करेंगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ समुदाय काफी ज्यादा अहमियत रखता है। लेफ्ट के 34 साल के शासन को उखाड़ फेंकने में और ममता बनर्जी की सत्ता में वापसी कराने में इस मतुआ समुदाय की काफी अहम भूमिका रही थी और 2016 के चुनाव में भी ममता बनर्जी को इसी समुदाय की ओर से अच्छे खासे वोट मिले थे। और आपको ये भी बताते चले कि नदिया और इसके साथ ही उत्तर और दक्षिण 24 परगना के तकरीबन 70 विधानसभा क्षेत्रों पर इनका सीधा सीधा प्रभाव, यानी कि यहां पर यह समुदाय जीत और हार तय करता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने 9 दिसंबर की तारीख तय कर ली है और नदिया में जाकर वो मतुआ समुदाय को संबोधित करने वाली हैं। मतुआ समुदाय के लोग बांग्लादेश से आकर बंगाल में बसे हैं। वो नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के जरिए अपनी नागरिकता की मांग करते रहे हैं और इसी कानून के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने, आपको बता दें कि 24 परगना और उसके आसपास के क्षेत्रों में 2019 के चुनावों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। ममता बनर्जी की ओर से भी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 25,000 से ज्यादा शरणार्थियों को भूमि के अधिकार प्रदान किए गए हैं। पिछले ही दिनों ममता ने मतुआ विकास बोर्ड और नामशूद्र विकास बोर्ड के लिए 10 करोड़ और 5 करोड़ रुपए भी आवंटित किए हैं। अब इनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, जरा उसके बारे में आपको बता देते हैं। हरिचंद ठाकुर के वंशजों ने मतुआ संप्रदाय की स्थापना की थी। आपको बताते चलें कि नॉर्थ 24 परगना के ठाकुर परिवार का राजनीति से लंबा चौड़ा संबंध रहा है। हरिचंद्र के प्रपौत्र प्रमथ रंजन ठाकुर 1962 में कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य बने थे। प्रमथ की शादी वीणा पाणी देवी से 1933 में हुई। वीणा पाणी देवी को ही बाद में मतुआ माता या बोरो माँ, बड़ी माँ कहा गया। परमार्थ रंजन ठाकुर की विधवा शतायु वीणा पाणी देवी आखिर तक इस समुदाय के लिए भाग्य की देवी बनी रही। नामशूद्र शरणार्थियों की सुविधा के लिए वीणा पाणी देवी ने अपने परिवार के साथ मिलकर वर्तमान बांग्लादेश के बॉर्डर पर ठाकुरगंज नाम की एक शरणार्थी बस्ती बसाई। इसमें सीमा पार से आने वाले खासतौर पर नामशूद्र शरणार्थियों को रखने का इंतजाम किया गया। मतुआ संप्रदाय की राजनीतिक हैसियत के चलते ही खासतौर से जो बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर इलाके हैं वहां पर इनका प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ चला गया और यही कारण है कि हर विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव में इस समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए, लुभाने के लिए तमाम राजनीतिक दलों की ओर से तरह तरह की चालें चली जाती हैं। 5 मार्च 2019 को मतुआ में वीणा पाणी देवी का निधन हो गया था, जिसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कराया था। माता वीणा पाणी देवी की नजदीकी साल 2010 में ममता बनर्जी से बढ़ती हुई चली गई और यही कारण रहा कि वीणा पाणी देवी की ओर से ममता बनर्जी को मतुआ संप्रदाय का संरक्षक घोषित कर दिया गया था। इसको सीधे तौर पर मतुआ संप्रदाय का समर्थन ममता बनर्जी के लिए माना गया और उसके 1 साल के बाद यानी साल 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनी और 34 सालों के लंबे चौड़े लेफ्ट के शासन को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, जिसमें मतुआ संप्रदाय का अहम रोल माना गया था। साल 2014 में वीणा पाणी देवी के बड़े बेटे कपिल कृष्ण ठाकुर ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर बनगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और संसद भवन पहुंचे। कपिल कृष्ण ठाकुर का 2015 में निधन हो गया। उनके बाद उनकी पत्नी ममता बाला ठाकुर ने ये सीट 2015 उपचुनावों में टीएमसी के टिकट पर जीती। हालांकि मतुआ माता के निधन के बाद अब उनके परिवार में राजनीतिक विरासत के लिए जो खींचतान है वो खुलकर अब दुनिया के सामने भी आ गई है। उनके छोटे बेटे मंजुल कृष्ण ठाकुर ने बीजेपी का दामन थाम लिया। 2019 में
मंजुल कृष्ण ठाकुर के बेटे शांतनु ठाकुर बीजेपी के टिकट पर बनगांव से सांसद बन गए और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मतुआ समुदाय में सेंधमारी की कोशिश की और उसमें 2019 में वो कामयाब रही थी। लेकिन 2021 के विधानसभा चुनावों में मतुआ समुदाय किसके पक्ष में जाता है, किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार, इस पर बनी रहेगी आज तक की नजर।